ठाकुर जी सबको अलग अलग दिख रहे हैं। मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी लग रहे हैं कि ये भी कोई अखाड़े का पहलवान है, जबकि ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन के हैं बस। लेकिन बड़े बड़े पहलवानों को भी ऐसा लग रहा है कि ये पहलवान ही हैं। स्त्रियों को अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, छोटे छोटे बालकों को अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाले अम्मा बाबा को ठाकुर जी नाती के रूप में दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है वैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं। लेकिन 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को इतने सुंदर, इतने कोमल ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। घबरा रहा है कंस ठाकुर जी को देख करके। 11 वर्ष का बालक कितना छोटा सा होता है, उसको देख के कोई डर लग सकता है? पर कंस डर रहा है। मृत्युर्भोज पतिर्विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े साधकों को ठाकुर जी तत्व के रूप में दिख रहे हैं, गंभीर। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, सामने एक धनुष रखा था, तो ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा, दाऊ दादा? बोले हाँ। पिछले अवतार में हमने तोड़ा था, इस अवतार में आप तोड़ दो। धनुष है बढ़िया, सामने धरो, प्रत्यंचा चढ़ाओ, तोड़ दो। दाऊ दादा बोले, लाला तू बड़ा चतुर है। बोले क्यों? पिछले अवतार में बहु मिलवेवारी हमारे स्वयं ने तोड़ दियो, या बार राक्षस मारनो तो मुझे कह रहो कि आप तोड़ दो। सबसे अच्छे सखा ठाकुर जी के कौन है पता है? श्री बलराम जी महाराज। बड़ी पटती है दोनों में। ठाकुर जी उनसे डरते भी हैं, उनको छेड़ते भी हैं। अभी एक आध कथा हमने सुनाई नहीं, बीच में ऐसी मधुर मधुर कथा है। इतना छेड़ते हैं बलराम जी को ठाकुर जी, और जब उनको क्रोध आता है तो चुपचाप बैठ जाते हैं। ना मैंने तो ना कियो ऐसो। दाऊ दादा बोले, लाला ज्यादा चतुर मत बने, चल चुपचाप उठा धनुष तोड़ दे। नहीं भैया आप ही तोड़ो। धीमे से बलराम जी कान के पास गए, बोले बहुत दिन है गए लाला, वंशी में ही देखो है, आज इच्छा है रही है एक बार धनुष उठा करके नेक एक बार वही रूप दिखा दे। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम। आज एक बार राघव बन जा। जैसे ही धनुष पर हाथ रख करके जैसे ही उठाने लगे श्री कृष्ण, एक क्षण के लिए मानो बलराम जी भूल गए कि मैं बड़ा भाई हूं। तुरंत घुटनों पर बैठ गए, हाथ जोड़ करके लखन लाल जी के रूप में आ गए, श्री चरणों में प्रणाम करने लगे। जय हो मेरे रघुनंदन श्री राम की जय हो। वही छवि है, वही छटा है, वही अदा है। अरे धनुष उठाने का भी तरीका बदला नहीं है। जैसे जनक जी की सभा में उठाया था वैसे ही ठाकुर जी ने वह उठाया, वैसे ही नेत्र ऊपर किए हैं। अरे कहां तक कहें, आज पोशाक भी वैसे ही पहनी है ठाकुर जी ने जैसी जनक जी की सभा में पहन के गए थे। अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। आज बाल कृष्ण प्रभु राघव बन गए। दोनों के रूप में अंतर थोड़ा ही है। आंखों की पलकों के बाल भी वही है जो त्रेता में था, बिल्कुल अंतर नहीं है। वही रामकृष्ण बन के आए। उठा करके जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, एक बार दो बार और तीसरी बार पकड़ करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष भंजन हुआ। आकाश में बादल गरजना करने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, समुद्र में उफान भरने लगे। यमुना जी की नदी में मानो जैसे समुद्र जैसी लहरें प्रकट होने लगी। कंस का सिंहासन हिलने लगा। क्या हुआ? किसी ने कहा धनुष टूट गया। कंस तो हृदय पे हाथ धर के बैठो, अब नहीं बचूंगा मैं, अब तो मेरे प्राण ले ही लेगा। ठाकुर जी भीतर प्रवेश किए। बड़े बड़े मल्ल खड़े थे वहां पर। एक एक मुष्टिक प्रहार में उन मल्लों का वध कर दिया। 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस की ओर ठाकुर जी देखने लगे। दाऊ दादा को प्रणाम करके एक श्वास में ऊपर पहुंच गए। एक हस्त प्रहार करके उसके मुकुट को दूर फेंका, केश पकड़ लिए ठाकुर जी ने। कंस चिल्लाने लगा, अरे कोई बचाओ, कोई रोको। ठाकुर जी कहने लगे, ऐसे ही केश पकड़े थे मेरी मैया के जब आकाशवाणी हुई थी और कहा था कि इनका अष्टम गर्भ काल होगा, तूने ऐसे ही केश पकड़े थे मेरी मां के। मेरे 6 बड़े भाइयों को तूने निर्मम हत्या करके मार दिया। देख तेरा शत्रु, तेरा काल तेरे सामने खड़ा है।
और दुर्भाग्य से तेरा भांजा तेरे सामने खड़ा है, ध्यान से देख मेरी ओर। कंस देखने लगा ठाकुर जी को। अभी तक तो बालक समझ रखा था, अभी तक तो कुछ मायावी समझता था, अभी तक तो काल रूप समझ रहा था, लेकिन अब जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखने लगा, देखते ही देखते पता चला ये कोई छोटा बालक नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ठाकुर जी ने अपने उस अद्भुत रूप का दर्शन करा दिया कंस को। अंतरंग भाव से, प्रत्यक्ष भाव से नहीं, अंतरंग भाव से कंस समझ गया साक्षात नारायण है। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में, हाथी के समान बलवान कंस और 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं में ऐसे उठाया कंस को ऊपर। सब मथुरावासी देख रहे हैं और उठा करके ठाकुर जी ने 50 सीढ़ी ऊपर से नीचे पटक करके एक छलांग मार करके छाती पर अपने पाद प्रहार को करके कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की।